हेलो दोस्तों। परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। तो हम हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। तो जो बच्चे बीएड परीक्षा देने वाले हैं वो किसी भी स्टेट के हों, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी हों, हमारी जो नॉर्मल क्लासेस है सामान्य ज्ञान की और सामान्य हिंदी की, जो सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे आती है, वो आप ले सकते हैं। और हमें चाहिए तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस की जो क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यम का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, हमको बताना है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, 51 नंबर है। यम का पर्यायवाची क्या नहीं होगा इसमें से? यम। तो यम का पर्यायवाची देखिए, सॉरी क्या नहीं होगा, नहीं क्या होगा पूछा है। यम का पर्यायवाची क्या होगा? तो यम का पर्यायवाची देखिए, सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर है। सभी के सभी आपके यम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील जो आपका आगे बढ़ते रहता है उसको कहते हैं। तो इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा? इसको आ जाएगा अप्रगतिशील, जो आगे नहीं बढ़ता उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे पी सॉरी सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। परस का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? परस का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो परस का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा स्पर्श। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 54 नंबर, 54 नंबर है। अन्यन में कौन सा उपसर्ग है बताना है हमको। 54 नंबर, अन्यन में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्यन में आपका अन उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपके ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, 55 नंबर है। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निर्भय का संधि विच्छेद आपका होता है नि धन भय। ठीक है, नि धन भय आपका विसर्ग संधि, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं और आपका तीसरा पद प्रधान होता है, उसको बहुव्रीहि समास करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, और पीताम्बर का समास समास विग्रह क्या होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? इन चारों में से हमको बताना है कौन सा आपका अव्ययी भाव समास है। 57 में श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी के सभी आपके अव्ययी भाव समास है। इनके स्टार्टिंग में देखिए अव्यय लगा हुआ है, इसमें आपका प्रति अव्यय है, इसमें आ अव्यय है, इसमें आपका स्र अव्यय है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी आपके अव्ययी भाव समास है। अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन। किसी काम में पूर्ण मन लगाने को क्या लगाने का क्या अर्थ है बताइए? किसी काम में पूर्ण यानी कि पूरा मन लगाने का क्या अर्थ होता है? तो उसको दत्तचित कहते हैं। ठीक है, किसी काम में पूरा मन लगाने का अर्थ होता है दत्तचित। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर। 59 है, रागा दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है बताइए? रागा दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो रागा दरबारी उपन्यास के लेखक आपके हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर है। 99 के फेर में पढ़ना। 60 नंबर, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो 99 के फेर में पढ़ना इसका अर्थ होता है आपका धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर, जिसको धन इकट्ठा करने की चिंता होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की चिंता होती है, उसको कहते हैं 99 के फेर में पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में सभी को पता होगा किसकी बात हो रही है। गौरी शंकर में कौन सा समास हो जाएगा? तो गौरी शंकर में आपका देखिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास, क्योंकि देखिए आपका पहला शब्द आपका गौरी, गौरी यानी कि
पार्वती माता प्लस यहाँ पे शंकर, शंकर मतलब हमारे शंकर भगवान। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों के दोनों जो पद हैं प्रधान हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। 62 है आपका चतुरानंद में कौन सा समास है, बताइए। चतुरानंद में कौन सा समास है? तो चतुरानंद में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसका भी समास वगैरह मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चतुरानंद में कौन सा समास है? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन समास वगैरह मुझे आप कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा इसका समास वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 63। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इन चारों में से कौन सा आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शकुंत, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका आइडिया, शकुंत जो है आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी की वामा, वनिता, तीय ये सभी के सभी आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपका 64 नंबर, 64 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई भाव है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका अस्थाई भाव है? तो वात्सल्य आपका अस्थाई भाव है, याद रखिएगा। चलिए 64 हो गया। अगला है आपका 65 नंबर, 65 नंबर है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, बताइए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में आपकी कुल मात्राएं होती हैं 24, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 पे। अगला है आपका 66 नंबर। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो रूपक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर है, एक छंद का उदाहरण नहीं है। बाकी आपके दोहा, सोरठा, बरवे ये सभी आपके छंद के उदाहरण है। रूपा आपका छंद का उदाहरण नहीं होता, रूपक जो है आपका छंद का उदाहरण नहीं होता। अगला है आपका 67 नंबर, 67 नंबर है। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती, बताइए। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? तो अलंकार के, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है आपका आइडेंस हो जाएगा। इसके संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा हमें नहीं मिलती। बाकी विभाव आपका रस है, आपका जो अनुभाव है ये भी आपका एक रस होता है। जो व्यभिचारी होता है ये भी आपका एक रस होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकाकित क्या होगी, बताइए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए लोकाकित जो प्रचलित लोकाकित है क्या हो जाएगा, हमको बताना है। ये तो सभी को पता होगा, मुंह में राम बगल में छोड़ी, ठीक है। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा उसका। 69 है। निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है, बताइए। शब्दालंकार निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो वक्रो भक्ति, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका शब्दालंकार होता है। वक्रो भक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति भक्ति नहीं है, वक्रोक्ति है आपका शब्दालंकार होता है। अगला है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, 70 है। निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार है, बताने हैं हमको। 70 है। निम्न में से कौन सा आपका अर्थालंकार है? तो अर्थालंकार आपका देखिए स्वभावोक्ति, ठीक है। आपका अर्थालंकार होता है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका स्वभावोक्ति। अगला है आपका 71 नंबर। निम्न में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है? 71 है। निम्न में से कौन आपका संचारी भाव का उदाहरण है? तो गर्व जो आपका है संचारी भाव का उदाहरण है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है। विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, बताइए। विभक्त है उसका जो विभक्त रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो उसका देखिए अस्थाई भाव जो विभक्त होता है उसका अस्थाई भाव आपका होता है जुगुप्सा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका विभक्त का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। अगला है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास की रचना नहीं है, इन चारों में से हमको बताना है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो तुलसीदास की रचना आपकी देखिए साहित्य लहरी नहीं है। बाकी आपकी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका ये सभी आपके तुलसीदास की एकदम प्रमुख रचनाएं हैं।
साहित्य लहरी इनकी रचना नहीं है, याद रखिए। जो ऑप्शन 73 पे आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब कौन सा वर्तनी की दृष्टि से इसमें चारों में से शुद्ध हो जाएगा, हमको बताना है 74 पे। विभीषिका, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है, आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य हमको बताना है? यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। 75 पे बताइए। तो आपका देखिए संकेत वाचक है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया, सॉरी बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए संकेत कर रहा है यदि वर्षा की तरफ, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका सुझाव भी हमें कमेंट में दे सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो डेली बेसिस की पीडीएफ होती है वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली अगली क्लास में।